हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आईपी स्टार कोचिंग क्लासेस में। मैं आईवी सर आज आप लोगों को कक्षा 12 के रसायन विज्ञान में हैलो एल्केन की बनाने की विधि चल रही थी, जिसमें चौथा नंबर आपका है एल्कोहालों। क्या है? एल्कोहालों की फास्फोरस हैलाइड से अभिक्रिया। एल्कोहालों की फास्फोरस हैलाइड से अभिक्रिया। देखिए इसमें होगा क्या, एल्कोहल फास्फोरस हैलाइड के साथ अभिक्रिया करके, फास्फोरस हैलाइड आप ले लीजिए इसे PCl3 PCl5 मीन्स फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ एल्कोहल की अगर अभिक्रिया कराएंगे तो वह आपका क्या होगा, वह आपका बनाएगा एल्किल क्लोराइड। क्या बनाएगा? एल्किल क्लोराइड बनाएगा। चलिए देखिए इसमें थोड़ा सा एक लाइन लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे? क्या बताया गया आपको? आपको बताया गया एल्कोहल को फास्फोरस ट्राइक्लोराइड या फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराने पर क्या बनाता है? एल्किल क्लोराइड बनाता है। आई बात समझ में? जैसे क्या हो जाएगा? CH3 CH2OH प्लस PCl3 के साथ अभिक्रिया एक बार कराएंगे तो आपका बनेगा आई बात समझ। देख लीजिए इसको एक बार। किया क्या होता है? एल्कोहलों की फास्फोरस हैलाइड से अभिक्रिया द्वारा क्या करते हैं? हैलो एल्किन बनाते कैसे हैं? तो आपको बताया गया एल्कोहल को फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, ठीक है, जिसको बोलते हैं PCl3 या फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराए, PCl5 के साथ अभिक्रिया कराने पर एल्किल क्लोराइड बनते हैं। एग्जाम्पल आपका लिया गया एथिल एल्कोहल CH3 CH2OH, एथिल एल्कोहल CH3 CH2OH प्लस PCl3 के साथ फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो आपका बनता है क्या चीजें? एथिल एल्कोहल, एथिल क्लोराइड बनता है। क्या बनता है? एथिल क्लोराइड बनता है CH3 CH2Cl प्लस S3PO3। S3PO3 को बोलते हैं आर्थोफास्फोरस अम्ल। क्या बोलते हैं? आर्थोफास्फोरस अम्ल बोलते हैं। ये आपका प्राप्त होता है। अब ये तो आपका PCl3 के साथ फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ। अब देख लीजिए फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ अभिक्रिया क्या होता है। इसमें हो जाएगा CH3 CH2, नोट करते चलिएगा,
CH3CH2OH प्लस PCl5 CH3CH2 देखिए इसमें क्या होता है CH3CH2OH प्लस उसके बाद PCl5 मीन्स फास्फोरस पेंटा क्लोराइड के साथ आप क्रिया कराते हैं तो आपका बनता है एथिल क्लोराइड। और इसको बोलते हैं क्या चीजें, इसका नाम हो जाएगा फास्फोरिल क्लोराइड। क्या हो जाएगा, लिख लीजिएगा इसका नाम फास्फोरिल क्लोराइड, फास्फोरिल क्लोराइड। और इसके बाद HCl को बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और इसका नाम आप जान रहे हैं एथिल क्लोराइड। यह आपका है फास्फोरस पेंटा क्लोराइड, और इसके बाद यह है आपका एथिल एल्कोहल। जब दोनों आपस में क्रिया करते हैं तो बनाते हैं क्या, यह आपका एथिल एल्कोहल और फास्फोरिल क्लोराइड का निर्माण करते हैं। ये आपके बनाने की विधि थी एल्कोहलों द्वारा। क्या होता है, एल्कोहलों को फास्फोरिस हैलाइडों से अभिक्रिया द्वारा यह आपकी बनाने की विधि थी। आई बात समझ में। चलिए अगला बनाने की विधि है आपकी 5वां नंबर। देखिए इसमें एक पॉइंट छूट रहा था, जैसे आप लोगों ने देखा कि ये तो क्लोराइड के साथ था, किसके साथ था, क्लोराइड के साथ था। लेकिन अब आपको ले लिया जाए ब्रोमाइड या ब्रोमीन के साथ, आयोडीन के साथ अगर अभिक्रिया कराई जाएगी तब कैसे देखिए अभिक्रिया होती है। तो कभी भी जब यह क्या करते हैं कि ब्रोमीन या आयोडीन के साथ अभिक्रिया करते हैं, ठीक है, तो इसमें लाल फास्फोरस का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं, लाल फास्फोरस का उपयोग करते हैं। आई बात समझ में। चाहे देख लीजिए क्या करते हैं, एक लाइन लिख लीजिएगा। देखिए इसमें करते क्या हैं, ध्यान दीजिएगा कि अभी हमने बताया आपको क्लोरीन के साथ अगर अभिक्रिया करते हैं क्लोराइड के साथ, तो वह तो सिर्फ क्या करते हैं, एल्कोहल लेते हैं, एल्कोहल को फास्फोरस ट्राइक्लोराइड या फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं, तो आपका बन जाता है क्या चीज़ें, आपका बन जाता है एल्किल क्लोराइड बन जाता है। लेकिन अब देखिए क्या करते हैं कि एल्कोहल को ब्रोमीन, किसके साथ, एल्कोहल को ब्रोमीन या आयोडीन के साथ अभिक्रिया कराने के लिए लाल फास्फोरस का उपयोग करते हैं। आई बात समझ में। देखिए रिएक्शन क्या होता है, रिएक्शन आपका हो जाएगा CH3CH2OH प्लस फास्फोरस प्लस आपका ब्रोमीन Br2 ले लीजिए, और आपका बन जाएगा CH3CH2Br प्लस H3PO3। बैलेंस करना है।
मिला लीजिएगा। एक बार क्या हो जाएगा, C2H5 6 है, C2H5 आपका 6 हो गया। O कितना है, O आपका 6 है, इधर O कितना है, 3 दूना 6 O है। H कितना है, 6 है, 3 दूना 6 H है, 2 P है, 2 आपका P हो गया, और 3 दूना 6 ब्रोमीन है, 6 आपका जो होता है ब्रोमाइड हो गया। तो इसका नाम हो जाएगा एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल। P को फास्फोरस, ये आपका है ब्रोमीन। अब इसके बाद ये हो जाएगा आपका एथिल, नाम जान रहे हैं, एथिल ब्रोमाइड। जहाँ वह क्लोराइड होता था यहाँ हो जाएगा ब्रोमाइड, और इसका नाम H3PO3 का भी आपको बताया गया आर्थोफास्फोरिक अम्ल होता है, आर्थोफास्फोरिक अम्ल होता है। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा। ये आपका हो गया किसके साथ, ब्रोमीन के साथ। अब इसके बाद आयोडीन के साथ अगर लेना है तो आयोडीन के साथ क्या करते हैं देख लीजिए, आयोडीन के साथ लीजिए, चलिए देखिएगा, CH3 CH2OH प्लस P प्लस I2 आयोडीन। अब इसके बाद इसकी अभिक्रिया कराएंगे तो यह बनेगा CH3 CH2I प्लस H3PO3। एकदम सेम आपको दिख रहा है। यहाँ पर आप 3 कर दीजिए, यहाँ 2, यहाँ 6, बैलेंस की बात है ये, और आपका 2 हो जाएगा। सब आपको बराबर दिख रहा है, नाम एकदम सेम है। सिर्फ जहाँ ब्रोमाइड था वहाँ आप क्या कर लेंगे, वहाँ कर लेंगे आप आयोडाइड। क्या करेंगे, आयोडाइड कर लेंगे। आई बात समझ में, सेम एकदम आपका क्लोराइड में आपने पढ़ा, नाम एकदम सेम वही था जो बनाने की एल्किल क्लोराइड की बात थी, वो उसमें क्लोराइड बनता था, इसमें ब्रोमाइड हुआ, आयोडाइड हुआ। आई बात समझ में। ये चीज़ें हैं आपका एल्कोहलों की फास्फोरस हैलाइड के साथ अभिक्रिया में। तो फास्फोरस हैलाइड का आपने पहले रिएक्शन देखा, ये आपका है किसके, ब्रोमीन और आयोडीन, आयोडीन के साथ अभिक्रिया में। आई बात समझ में, क्लियर हुआ। अगला बनाने विधि देखिएगा। देखिए आपका 5वां नंबर है, एल्कोहल को थायोनिल क्लोराइड से अभिक्रिया द्वारा, एल्कोहल को थायोनिल क्लोराइड की अभिक्रिया। अब थायोनिल क्लोराइड का सूत्र होता है SOCl2। क्या होता है, SOCl2। अब देखिए SOCl2 द्वारा जो होता है एल्कोहल से जब अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, इसी के बारे में आपको जानना है। तो इसमें आपको बताया गया है एल्कोहल को थायोनिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया, थायोनिल क्लोराइड, कोई एल्कोहल ले लीजिए, अब उसको थायोनिल क्लोराइड के साथ SOCl2 के साथ अभिक्रिया कराएंगे, और किसके साथ, पिरिडीन की उपस्थिति में। किसके साथ, पिरिडीन की उपस्थिति में गर्म करने पर। ठीक है, पिरिडीन की उपस्थिति में गर्म करने पर आपका क्या बनता है, एथिल क्लोराइड और सल्फर डाइऑक्साइड गैस, एथिल क्लोराइड और सल्फर डाइऑक्साइड गैस। ये होता है आपका थायोनिल क्लोराइड पिरिडीन की उपस्थिति में। और इसके बाद जो होता है एथिल क्लोराइड बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। क्या क्या बनता है, एथिल क्लोराइड, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। किससे, आपका एल्कोहल और थायोनिल क्लोराइड की अभिक्रिया द्वारा। चलिए देखिए रिएक्शन क्या होता है। जैसे लेंगे एल्कोहल, कोई एल्कोहल ले लीजिए, जैसे हम ले लेते हैं CH3 CH2OH। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल इसलिए एक ही ले रहे हैं क्योंकि अगर बार बार लेंगे तो आपको क्या होगा, याद हो जाएगा और आगे आपको पढ़ना है। जैसे आगे आपको पढ़ना है एथिल के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है, एथिल के बारे में। इसीलिए आपका एग्जाम्पल एथिल क्लोराइड ही लिया जा रहा है। ये मत सोचिएगा कि बार बार एथिल एल्कोहल ही ले रहे हैं, क्यों प्रोपिल एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल, ब्यूटिल एल्कोहल नहीं ले रहे हैं। तो बात इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि आगे आपको क्या पढ़ना है, एथिल ब्रोमाइड, एथिल आयोडाइड, इसके बारे में आपको जानना है या उसको पढ़ना है जो आपके इसी चैप्टर के अंतर्गत आपका है। ठीक है, इसीलिए इसको लिया जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। आपका क्या हो जाएगा, मेथिल एथिल एल्कोहल प्लस किसके साथ, थायोनिल क्लोराइड। थायोनिल क्लोराइड का सूत्र अभी हमने आपको बताया, क्या चीजें, SOCl2 के साथ।
ठीक है, क्या करते हैं, पीरिडीन की उपस्थिति में, पीरिडीन की उपस्थिति में क्या करते हैं, गर्म करते हैं। क्या करते हैं, गर्म करते हैं। तो आपका बन जाता है CH3, बनेगा क्या, एथिल क्लोराइड। एथिल क्लोराइड तो क्या हो जाएगा, CH3 CH2 Cl प्लस SO2 प्लस SO2 प्लस HCl। अब देखिए यहां आती है बात क्या, बैलेंस करने की। किसकी बात आती है, बैलेंस करने की। अब बैलेंस करने की बात आती है, चलिए ठीक है, बैलेंस कीजिए। अब यहाँ पर 2 क्लोरीन है, ठीक है, 2 क्लोरीन है, एक क्लोरीन या एक क्लोराइड यहाँ हो गया, एक क्लोरीन यहाँ हो गया, एक क्लोरीन यहाँ हो गया, 2 क्लोरीन हो गया। अब इसके बाद SO2, यस और अब कितना है, एक है, एक है। O कितना है आपका, 2 है, 2 O हो गया। Cl आपका वहां हो गया और ये रिएक्शन आपके क्या है, बैलेंस्ड है, इसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। ये आपके क्या हो जाएंगे, नाम आप जान रहे हैं, क्या हो जाएगा, एथिल एल्कोहल। क्या हो जाएगा, एथिल एल्कोहल। और इसके बाद वह आपका है क्या चीज है, थायोनिल क्लोराइड। क्या है, थायोनिल क्लोराइड है। क्या है, थायोनिल क्लोराइड। और इसके बाद इसका नाम आप जानते हैं, क्या हो जाएगा, एथिल क्लोराइड। क्या हो जाएगा, एथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड हो जाएगा। आई बात समझ में। ये आपके बनाने की 5 विधियां थी, ठीक है। हैलो एल्केन में आपका जो पढ़ना था, जो उसके बनाने की विधि थी, ये 5 आपके जो है बनाने की विधि, इसी में से कोई न कोई आपका जो है पूछा जाएगा। आई बात समझ में। तो ये बनाने की विधि आपकी थी, इसको आप नोट कर लीजिए। आगे आपका मिलेगा CH आबंध की प्रकृति, CX मतलब कार्बन हैलाइड के आबंध की प्रकृति क्या होती है, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर अभी आपको उसको भी बताते हैं। इसको नोट करिए तो शुरू करते हैं उसको। हाँ चलिए देखें, आपका CX आबंध की प्रकृति, ठीक है। CX आबंध की प्रकृति क्या होती है, C मतलब कार्बन, ठीक है, कार्बन, और X मतलब है क्या होता है, हेलोजन परिवार के जो तत्व होते हैं, मीन्स हैलाइड जो होते हैं। तो अब इनके बीच जो है, जो आबंध होता है, जो बंध बनता है, उनकी प्रकृति कैसी होती है, इसी के बारे में आपको जानना है इसके अंतर्गत। तो देखिए इसमें आपका दिया गया है कि एल्किल हैलाइडो, ठीक है, एल्किल हैलाइडो। एल्किल आप जानते हैं क्या होता है, एल्किल हैलाइडो RX, ठीक है। अब एल्किल की जगह आप कुछ भी ले लीजिए, मेथी ले लीजिए, एथिल ले लीजिए, प्रोपिल ले लीजिए, ब्यूटिल ले लीजिए, पेंटिल ले लीजिए, जो आपकी इच्छा उसको आप उस तरह से ले करके RX हैलाइड में हैलोजन, हैलोजन मीन्स यक्स के अंतर्गत क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ले सकते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि sp3 संकरण होता है। क्या होता है, संकरित संकरण। अब sp3 संकरण, बात आती निकालने की, तो निकालें कैसे, लेकिन अब यहाँ आया है sp3 संकरण क्या होता है, जिसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। और इसके बाद जो निकाला जाएगा वह आपका प्रीवियस में आप उसको अध्ययन कर चुके हैं। फिलहाल किसी दिन टाइम मिलते हैं उसके बारे में हम आपको पूर्ण रूप से बता दें कैसे जो होता है संकरण निकलता है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, संकरण निकालने के सर्वप्रथम क्या करते हैं कि देखते हैं जो यौगिक क्या होता है, जो यौगिक किन किन जो है आपके अणुओं या परमाणुओं से मिलकर बना होता है। जैसे आपका CH4 अगर ले लिया जाए, क्या ले लिया जाए, CH4 ले लिया जाए, तो CH4 में क्या करेंगे कि देखेंगे कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है। किससे किससे मिलकर बना होता है, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है। तो कार्बन और हाइड्रोजन दोनों अलग अलग हैं। तो कार्बन का जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर आप देखते हैं कार्बन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। और इसके बाद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में क्या होते हैं कि बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन हाइड्रोजन की संख्या है कितनी, 4 है। कितनी है, 4 है। तो अब इसमें क्या करते हैं कि कार्बन के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स को और इसके बाद हाइड्रोजन, जितने हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है, इन दोनों को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। जोड़ने के बाद 2 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, 2 से डिवाइड कर देते हैं। इस पर एक रूल है, लेकिन यहाँ आप जान लीजिए 2 से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करने के बाद आप जानते हैं कि सब आपका क्या आएगा, जब 8 को 2 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा। तो 4 को हम क्या करते हैं, बांटते हैं, किसमें, पहले s ऑर्बिटल में, उसके बाद p ऑर्बिटल में, फिर आपका d ऑर्बिटल में, फिर f ऑर्बिटल में। तो हम देखते हैं कि आपका क्या होता है कि
वो जो चारों आपके सराउंडिंग एटम निकले हुए हैं वह क्या करते हैं कि उसको हम डिवाइड करते हैं अलग अलग किसमें, ऑर्बिटल्स में। ऑर्बिटल्स आपका sp-df होता है, ठीक है। अब इसमें हम कहते क्या है कि एक आप s को दे देते हैं और 3 p को दे देते हैं, तो आपका 4 टोटल हो गया। इस प्रकार से इसका संकरण निकालते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अभी एग्जाम्पल के तौर पे भी एक बार हम इसको क्या कर देंगे, क्लासिफाइड कर देंगे, ठीक है, या इसके बारे में हम फिर बता देंगे। अब देखिए क्या होता है, हैलोजन X और sp3 संकरण जो होता है संकरित कार्बन से जुड़ी होती है या उससे जो होता है इसका जुड़ाव होता है। आई बात समझ में। अब एल्किल हैलाइड RX जो होता है, एल्किल हैलाइड की हैलोजन X, एल्किल हैलाइड के हैलोजन की बात कर रहा है, इसकी बात, हैलोजन अभिक्रियाशील होती है, उसमें जो हैलोजन जुड़ा होता है एल्किल हैलाइड के साथ वह क्या होगा, अभिक्रियाशील होगा। मीन्स अधिक जो होता है कि अभिक्रिया करने की गति उसकी बहुत तीव्र होगी। अब इसके बाद आता है एल्किल हैलाइड बहुत अभिक्रियाशील यौगिक है। अब चलिए, ये तो एल्केन की बात चल रही है। अब देखिए एल्किनील हैलाइड या एल्किल हैलाइड की बात अगर करेंगे, ठीक है, एल्कीन की बात करेंगे तो एल्किनील हैलाइड में क्या करते हैं, एल्किनील हैलाइड और एरिल हैलाइड में हैलोजन X जो हैलोजन उसमें पाया जाता है उस पर क्या होता है, sp2 संकरण होता है। क्या होता है, sp2 संकरित या संकरण कार्बन से जो होते हैं जुड़े होते हैं। अतः ये यौगिक जो होते हैं अनअभिक्रियाशील होता है। क्या होता है, अनअभिक्रियाशील होता है, ठीक है। यह अभिक्रिया करने की गति इसकी बहुत मंद होती है, बहुत निष्क्रिय होता है। अभिक्रिया करने की गति नहीं, तो इस अभिक्रिया करने के लिए इसमें क्या करते हैं, उत्प्रेरक की आवश्यकता पड़ती है। बिना उत्प्रेरक के यह अभिक्रिया नहीं कर सकता है। जैसे एग्जाम्पल लेंगे तो ऊपर का एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे ले लिया जाए, जैसे करके लिखेगा, जैसे इसमें करेंगे कार्बन है तो कार्बन को हम क्या करेंगे, X। अब यह कार्बन हम देख रहे हैं कि सब सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ है। किसके द्वारा जुड़ा हुआ है, सिंगल बॉन्ड के द्वारा आपका सब जुड़ा हुआ है। तो अब इसकी बात अगर कार्बन में हम निकाला जाए कि इस कार्बन पर क्या संकरण है, कौन संकरण पाया जा रहा है, तो अब इस पर कार्बन के संकरण जो निकालेंगे, अभी भी हमने एग्जाम्पल लिया था, तो देखिए एक रूल है, यहाँ बता भी देते हैं आप लोगों को कि इसमें क्या होता है कि अगर दो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं कितने होते हैं, दोनों, ठीक है, दोनों इलेक्ट्रॉन जोड़ने के बाद अगर 2 हैं, ठीक है, कितने हैं, अगर 2 हैं, 2 हैं या 2 से अधिक है और 8 से क्या है, कम है, 8 से क्या है, कम है, तो यह क्या हो जाएंगे कि इसमें भाग देंगे कितने, 2 से। अगर 8 है, 8 से अधिक है और जो होता है कि 8 से अधिक है, 18 से क्या है, कम है, तो कितने से भाग देंगे, 8 से भाग देंगे। अब 8 से अधिक जो होता है और 56 से क्या होगा आपका, 56 से जो होता है कि कम होगा, तो उसमें भाग देंगे किससे, 18 से भाग देंगे। इसी प्रकार से भाग देते आएंगे। तो यहाँ पर जैसे हम एग्जाम्पल अभी आपको लिया था, इसको नोट नहीं करना, खाली समझिएगा। तो यहाँ पर हमने एग्जाम्पल अगर CH4 लेते हैं, इसके आउटर मोस्ट जो शेल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वह कितने होते हैं, 4 और प्लस हाइड्रोजन के 4 हैं, बराबर 8 हैं। 8 हो या 8 से कम हो, तो अब किससे भाग देंगे, 2 से अगर भाग देंगे तो यह कितना आएगा, 4 आएगा। जब 4 आएगा तो इसको हम सब ऑर्बिटल्स में या ऑर्बिटल्स हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे या बांटेंगे। तो पहला हम देंगे किसको, पहला देंगे हम S ऑर्बिटल्स को और एक फिर बचेगा जो 3 P लेकर जाएगा, तो ये sp3 संकरण होता है। अब इसके बाद तो चलिए देखिए, इसमें हम आपको बताते हैं क्या चीजें, इसमें आपको हम बताएंगे कि संकरण के बारे में। तो यह जो होता है कि अब इसके साथ, अब देख रहे हैं सब सिग्मा बॉन्ड के द्वारा ये जुड़े हुए हैं। अब इसमें जो होता है, जो इस कार्बन पे संकरण होगा तो इस पर क्या होगा, sp3 संकरण होगा। और इसके बाद यह जो होता है कि जो हैलाइड है, इसको जो हम यहाँ क्लोरीन जोड़ेंगे या ब्रोमीन जोड़ेंगे, आयोडीन जोड़ेंगे, आयोडाइड जो कर सकते हैं, तो यहाँ जोड़ने पर हम देखेंगे कि यह अधिक अभिक्रियाशील होता है। क्या होता है, अधिक अभिक्रियाशील होगा। क्या होगा, अभिक्रियाशील होगा। अब इसके बाद हम ले लेते हैं नीचे वाला स्टेप,
एल्केनिल या हैलाइड और एरिल हैलाइड लेंगे। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, अगर हम इसको ले लेते हैं C डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2, अब यहाँ पर यक्स ले लेते हैं, क्या लेते हैं, हैलाइड ले लेते हैं। आई बात समझ में। अब इस पर हम अगर अध्ययन करते हैं तो इसमें डबल बॉन्ड हो गया। जब डबल बॉन्ड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, अब इसमें एक ही सिग्मा है, ठीक है, और ये सिग्मा बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड होगा। अब इसकी अगर कार्बन की बात की जाएगी, निकाला जाएगा संकरण, तो इसमें जो संकरण होगा वह कैसा होगा, sp2 होगा। तो लिख सकते हैं कि sp2 संकरण, क्या हो जाएगा, sp2 संकरण। और इसके बाद इसी प्रकार से आप ले लीजिए, आपका लिया गया है क्या चीजें, एरिल हैलाइड, क्या लिया गया है, एरिल हैलाइड। अब एरिल हैलाइड की बात अगर हम करते हैं तो ये हो जाएगा आपका एरिल हैलाइड। आई बात समझ में, यहां हो जाएगा यक्स। तो ये दोनों जो यक्स हैं, अब यहाँ पर, अब इस कार्बन की अगर बात करेंगे, यहाँ जो कार्बन है इस कार्बन पर भी क्या होगा कि sp2 संकरण होगा, क्या होगा, sp2 संकरण होगा। और ये दोनों जो हैलाइड ग्रुप हैं जो जुड़े रहेंगे, दोनों यक्स, ये क्या हो जाएंगे, अनअभिक्रियाशील हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, अनअभिक्रियाशील हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, अनअभिक्रियाशील होगा। क्या होगा, अनअभिक्रियाशील होगा। आई बात समझ में। ये चीजें आपके क्या मिलेंगे, CX आबंध की प्रकृति के बारे में आपको इतना आपका क्लासिफाइड किया गया है या इसके बारे में बताया गया है। आई बात समझ में कि खाली आपको ध्यान देना है कि जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच जो बंध बनता है उस पर संकरण कैसा होगा। अगर सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के द्वारा, ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच अगर सिंगल बॉन्ड है तो अब उसके साथ जो हैलाइड या हैलोजन फैमिली के कोई तत्व होंगे तो वो अभिक्रियाशील होंगे। क्या होंगे, अधिक अभिक्रियाशील होंगे। अगर उसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ गया, क्या हो जाएगा, अगर उसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा तो ये समझ जाइए कि वह जो होता है अनअभिक्रियाशील यौगिक होगा और उसमें sp2 संकरण पाया जाएगा। क्या हो जाएगा, sp2 संकरण आपका क्या होगा, पाया जाएगा। इतना आप ध्यान दे देंगे तो आपका आसानी से इसके बारे में आप बता सकते हैं या लिख सकते हैं। आई बात समझ में। ये चीजें आप नोट कर सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, ये आप इसको नोट कर लीजिए। क्लियर हुआ।